अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमहु, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज में मेहमान ख़ुसूसी खालिद नदवी साहब और अजीज बच्चों और सामईन और मदरसे के जिम्मेदारान, बहुत बहुत आपका एहसान और बड़ी काविश है आपकी कि हम लोगों को यहाँ पर जमा होने के लिए आपने मजबूर किया। आपका ये इदारा यकीनन एक कौम की मुस्तकबिल को संवारने के लिए कायम किया गया है, और इस मुस्तकबिल को संवारने के लिए ही नहीं बल्कि एक कौम की बका का जिम्मेदार और जामिन बनने जा रहा है। क्योंकि जो कौम अपने माफी ज़मीर से अलग हो जाती है, जो कौम अपने रास्ते से हट जाती है, अपने मकसद से हट जाती है, वो कौम नेस्तनाबूद हो जाती है। हज़रात, ये जिंदगी हमारी तकाबुली चीज है, और हर जगह हर मौके पर एक तकाबुल होता रहता है। जिंदगी के हर मोड़ में, समाज में, माशरे में भी तकाबुल होता रहता है, कंपटीशन होता रहता है। इसी कंपटीशन को, जिंदगी के इस कंपटीशन को आप किस तरीके से अपनी जिंदगी में अच्छे तरीके से पेवस्त कर सकेंगे, इसी की एक तैयारी इस मदरसे में भी बच्चों को कंपटीशन की शक्ल में तैयार कराया जाता है। और हमारे अकाबिर इसके लिए जतन कोशिश मेहनतें करते हैं, और ताकि हमारे बच्चे, हमारे मुस्तकबिल, हमारे कौम के मुस्तकबिल, हमारे मुल्क के मुस्तकबिल ये अपनी जिंदगी को एक उस्तवार ढंग से गुजार सके। मुसाबका कुरान करीम तमाम मुसाबकात में जो भी दुनिया में होते हैं सबसे अजीम है, क्योंकि ये किताब ही सबसे अजीम है, और जाहिर सी बात है जो किताब अजीम होगी उसका मुसाबका भी अजीम होगा। इसलिए दुनिया में जितने भी कंपटीशन होते हैं, बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, उन सब में आला मकाम अगर किसी कंपटीशन का है तो वो कुरान करीम का मकाम और दर्जा है। इल्म तो हासिल करना तमाम मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है, लेकिन ऐसा इल्म जो हमारी जिंदगी को संवार दे, वो इल्म पहले फर्ज है। इस्लाम ने किसी तालीम से मना नहीं किया, लेकिन जो हमारी बुनियादी और असासी तालीम है, जो हमारी असल मकसद, जो हमारा असल मकसद हयात है, उस तालीम को, जो दस्तूर हयात है हमारे जिंदगी का, उसको हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरतों पे फर्ज है। और हमारे माशरे में इसी की कमी है। हमारा माशरा मगरिब के मुतमद्दिन और मुहज़्ज़ब कौमों को देख रहा है, वो अपने कौम को नहीं देख रहा है, वो अपने मजहब को नहीं देख रहा है, वो मगरिब की तरफ निगाह उठाकर देखता है। लेकिन जब मगरिब की चीजें हकीकत में सामने आती है, तब हमारे अकाबिरीन का मुशाहिदा है कि मगरिब से कहीं 10 गुना, 20 गुना, सैकड़ों गुना चीज हमारी अच्छी है, और हमारा नमूना दुनिया में पेश होना चाहिए, या कि मगरिब का नमूना पेश होना चाहिए। मगरिब सिर्फ टिप टॉप की चीज है, फैशन की चीज है, उसके अंदर बका और दवाम नहीं है।
बका और दवाम वो सिर्फ और सिर्फ आपकी किताब में है। जो दस्तूर हयात आपको दिया गया है, बस उसी दस्तूर हयात में आपकी वही दस्तूर हयात आपकी बका का ज़ामिन है। इसलिए जो कुरान करीम हमें मिला है, या जो बच्चे यहाँ हिफ्ज़ कर रहे हैं, सिर्फ हिफ्ज़ करना मकसद नहीं है, अपनी जिंदगी को सुन्नत और शरीयत के मुताबिक ढालना असल मकसद और असल महवर है इस कुरान करीम का। क्योंकि कुरान करीम सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जिंदगी में बरतने के लिए, जिंदगी में अपनाने के लिए है, और उसके अहकामात, उसके मनहियात को अपनी जिंदगी में बसाने के लिए है। इसलिए कुरान करीम को याद करने के साथ साथ उसके तराजिम और उसके मफाहिम और उसकी तफासीर को भी हमें समझना चाहिए। बिना समझे सिर्फ कुरान ज़बान याद कर लेने से हम अधूरे हो जाएंगे, और असल जो रूह है, असल जो मकसद है, वो हासिल नहीं हो पाएगा। एक मकसद तो अगर आपने हासिल कर लिया तो दूसरा मकसद भी हासिल करना जरूरी है। अगर आपने दूसरे को हासिल नहीं किया तो ये इनकम्प्लीट रह जाएगा, नामुकम्मल रह जाएगा। इसलिए जो बच्चे यहाँ आए हैं और जिन लोगों को अल्लाह ने ये मुनासिब मौका और सुनहरा मौका अता फरमाया है, वो खुशबख्त हैं, नेकबख्त हैं। अल्लाह ने ये मौका उन्हें इनायत फरमाया है। वरना हमारे माशरे में बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग जिनको अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी, जिनके गार्जियनों को कि अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ा सकें, इस दीन को सिखा सकें, जिस दीन को लाने के लिए जिब्रील अमीन को अल्लाह ने भेजा, हमारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और तब जाकर के ये दीन 23 साल में ये कुरान करीम की शक्ल में हमारे सामने नाजिल हुआ, और फिर रफ्ता रफ्ता लोगों के दिलों में पैवस्त हुआ और अमली नमूना बनकर लोगों के सामने आया। उसी अमली नमूना को पेश करने की आज के वक्त में जरूरत है। हम अपने दीन से काफी हद तक दूर होते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यह है कि हम अपने आप को मुस्लिम होने का अमली नमूना पेश नहीं कर पाते हैं, उसको अपनी जिंदगी में रचा कर बसा कर नहीं दिखाते हैं। नतीजा है कि लोग दीन से दूरी होती चली जा रही है। इसलिए हम ये कोशिश करें, तहैया करें कि जो बच्चे हमारे हैं माशरे में, उनको दीन पहले सिखाएं। दुनिया तो सिखाना ही है, और अल्लाह ने जितनी रोजी मुकद्दर आपके रखी है, आपके किस्मत में रखी है, वो मिलकर रहेगी। लेकिन दुनिया तो कमाना है, दीन को साथ में रखकर, गैरों की तरीके से नहीं। हमारा नस्बुल ये ऐब ये होना चाहिए, हमारा नस्बुल ऐन ये होना चाहिए कि हम दुनिया तो हासिल करेंगे, लेकिन सुन्नत और शरीयत के मुताबिक हमारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, उसी के साथ। वरना उनके बगैर हमारी जिंदगी नामुकम्मल और अधूरी है। मुसाबकात होते रहते हैं और कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा उसमें कामयाब हो जाए। मुसाबके में हिस्सा लेना ही असल मुसाबका है, असल कामयाबी है। जो बच्चा भी असल मुसाबके में कामयाब हुआ या ना हुआ, अगर उसने हिस्सा ले लिया, उसकी यही कामयाबी की दलील है। चूंकि असल हिम्मत ही असल आपको मंजिल तक पहुंचाएगी। आप एक मुसाबके में नहीं कामयाब हुए, दूसरे में नहीं कामयाब हुए, तीसरे में नहीं कामयाब हुए, यकीनन चौथे में, पांचवें में आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए दिल बर्दाश्त होकर पीछे हटने की जरूरत नहीं है कि हम उस मुकाबले में कामयाब नहीं हो सके। नहीं, हिम्मत हारना नहीं है। अंग्रेजी का मकूला है, फेलियर आर द पिलर ऑफ सक्सेस। फेल होने वाले लोग ही कामयाबी के ज़ामिन हैं, कि जो लोग फेल होते हैं वही कामयाब भी होते हैं। इसलिए जो पहली मरतबा मुकम्मल हो गए, मुसाफिर में पास हो गए, उनके लिए बड़ी खुश आइंद बात है, बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि अल्लाह ने उनको पहले ही मुसाफिर में ये मर्तबा इनायत फरमाया है। लेकिन जो लोग इसमें
फर्स्ट थर्ड नहीं आ सके हैं, अव्वल दोयम सेम पोजीशन हासिल नहीं कर सके हैं, उनको भी घबराने की जरूरत नहीं है और मेहनत करने की जरूरत है कि हमारे अंदर क्या कमी कोताही रह गई है, उस कमी को हम दूर करेंगे। यकीनन फिर मुकाबला होते रहते हैं, उन मुकाबलों में फिर हिस्सा लेकर हम अपने आप को अव्वल दावेदार, दोयम दावेदार, तीसरा दावेदार, अव्वल स्वयं दोयम पोजीशन हासिल करवाएंगे। यही कोशिश हमारी रहनी चाहिए। और जामिया की जिम्मेदारान, मदरसे की जिम्मेदारान काबिल तहसीन हैं, दाद के मुस्तहिक हैं और इनकी मेहनत काविश, इनके असातिज़ा किराम जो बच्चे हिस्सा लिए और जो बच्चे कामयाब हुए, उन सब के असातिज़ा किराम बहुत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने अपने अदारे के बच्चे को इस हद तक सींचा कि वो बच्चा मुख्तलिफ बैनुल अज़लाई प्रोग्राम में हिस्सा लेकर कामयाब हुआ। जाहिर सी बात है इसमें वालिदैन का सरबलंद तो होता ही है, लेकिन इदारे का, असातिज़ा किराम का और उस गांव का भी नाम सरबलंद होता है, ऊंचा होता है कि यहाँ के बच्चे अच्छा करते हैं, यहाँ के बच्चों को अच्छी तालीम दी जाती है, अच्छी तरबियत दी जाती है। इसलिए इदारे का नाम तो होता ही है, लेकिन इदारे का नाम सिर्फ ज़ाहिरी तौर पर कुछ लम्हे के लिए नहीं, इसको हमेशा के लिए बाकी रखने के लिए अपने आप को अपने अंदर व्यवस्थित रखना होगा, सुन्नत और शरीयत की पाबंदी करनी होगी, तब जाके इदारे का नाम हमेशा के लिए कायम व दायम रहेगा। वाक़िअ दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।